बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अल्लाह ताला के हुक्म से आज हम आगाज़ करते हैं साल 2024 के हज के प्रोसेस का, और इसमें हम गाहे बगाहे आपको हज पर जाने से लेकर वापस आने तक तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होगी, अगरचे थोड़ी देर भी हो जाए, लेकिन ये ऑथेंटिक और कंफर्म इन्फॉर्मेशन होगी। लिहाजा आप हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप गाहे बगाहे कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सके और हमें दुआओं में याद रख सके। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। जी, हज 2024 यानी 2024 का आगाज़ जो होगा वो जून 2024 में होगा, क्योंकि अगर कमरी महीनों में कुछ तारीखें तो चेंज होंगी, लेकिन 14 जून 2024 जो है वो डेट बताई जा रही है जिस पे हज का आगाज़ होगा। जी, हमने अपनी तैयारियों का भी आगाज़ कर दिया, और पाकिस्तान की और सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने भी। तो हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उन्होंने हज पॉलिसी जो है वो तमाम तर तैयार करके उसकी जो समरी है वो भिजवा दी है गवर्नमेंट को, और उसमें बाकी चीज़ें तो हमने पहले भी मेंशन कर दी हैं, लेकिन अमाउंट जो है वो नहीं बताई गई थी, लिहाजा हम नहीं बता सके। अब हज पॉलिसी 2024 के लिए 11 लाख रुपए की रकम जो है वो फ़ीस जो है पर हेड वो मेंशन की गई है, लेकिन अभी इसकी मंजूरी नहीं हुई है। जब वफाकी काबीना इसकी मंजूरी दे देगी तब हज पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी। आम तौर पर जो तैयार की जाती है समरी उसी की मंजूरी दी जाती है, लेकिन फिर भी तब्दीली बहरहाल मुमकिन है। इसकी एक वजह हम आपको ये भी बताते हैं कि हज रकम की कमी की एक वजह तो ये भी है कि डॉलर्स की जो रेट है वो कम हो गया है, तो इसका असर भी पड़ेगा। और अगर मज़ीद डॉलर सस्ता हो जाता है तो हज की जो रकम है वो मज़ीद भी कम हो की जा सकती है। इसके अलावा और जो गवर्नमेंट के इक़दाम हैं वो भी एक वजूहात हैं जो कि इस रकम को कम किया गया है, और मज़ीद भी कम होने के चांसेस मौजूद हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि हज 2024 में जो समरी तैयार की गई है उसमें कुछ नई तब्दीलियाँ भी लाई गई हैं। उनमें एक तो ये है कि हज की जो मुद्दत है वो अब जो वहाँ पे रिहाइश की मुद्दत है वो 20 से 25 दिन भी है, और 40 से 45 दिन भी है। यानी आप चाहें तो 20 से 25 डेज़ का भी कर सकते हैं, और 40 से 45 डेज़ का भी हज की रिहाइश जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ, ये बात सामने नहीं आई कि अगर 20 से 25 रोज़ का जो क़याम होगा उसमें जो अखराजात हैं वो कम होंगे या ज़्यादा। असूली तौर पे तो कम होने चाहिए, क्योंकि ये जो 11 लाख रुपए वसूल किया जाता है उसमें आपके यहाँ से पाकिस्तान से जाने से लेकर वापस आने तक तमाम तक अखराजात शामिल होते हैं। यानी इसमें जहाज़ का टिकट, वीज़ा, आप जितने दिन वहाँ क़याम करेंगे वहाँ पर खाने का सुबह नाश्ता, दोपहर और रात का खाना, दरमियान में चाय। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सारी, यानी आने जाने के अखराजात, वहाँ पे आपके हेल्थ के इश्यूज़, अगर आप खुदा न ख्वास्ता बीमार होते हैं वो तमाम तौर अखराजात इन्हीं पैसों में से अदा किए जाएंगे। और यानी आपको सिर्फ जो खुद करना है वो, अगर आप चाहें तो ज़ियारतों पे जाना चाहें तो वो अखराजात आप खुद कर सकते हैं। बाकी इस दफ़ा सिम का भी इसमें शामिल किया गया है कि सऊदी अरब की जो सिम है वो आपको, वो पिछली दफ़ा भी था लेकिन इस दफ़ा ये प्रोग्राम प्लान किया गया है कि ऐसी सिमें फराहम की जाएंगी जिसके अंदर डेटा भी होगा, ताकि आप रोमिंग की सहूलत भी होगी। पाकिस्तानी जो कंपनीज़ हैं जो ये सहूलत फ़राहम कर रही हैं मैसेजेस की और टेलीफोन कॉल्स की, उसके लिए भी बातचीत की जा रही है कि वो सस्ते पैकेजेस दें ताकि वहाँ पर रहते हुए आप पाकिस्तान में रब्ता कर सकें, और वो भी शामिल होगी। आपको SMS करने की और फ़ोन कॉल्स करने की सहूलत होगी। ये सारी सहूलतें आपके पैकेज में शामिल होंगी। ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो पहली दफ़ा हज करने जा रहे हैं उनको आइडिया हो जाए कि आपने इस सारी रकम में अपनी तरफ से कुछ खर्च नहीं करना। इसी रकम में सारे अखराजात शामिल हैं, जबकि वीज़ा भी इसी में शामिल है। जी, और इसकी मज़ीद तफसील तब सामने आएगी जब हज पॉलिसी का ऐलान होगा कि बच्चों के
कितनी जो है रकम जमा करवानी होगी, जो बच्चे साथ जाएंगे वालिदैन के साथ उनकी कितनी अमाउंट पे करनी होगी। इसके अलावा इस रकम में कुर्बानी की रकम शामिल होगी कि नहीं होगी, ये हम आपको उस वक्त बताएंगे जब इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट होगी और हज पॉलिसी का ऐलान होगा। अब कुछ और मालूमात भी हम आपको बताते हैं जो इस हज पॉलिसी 2024 में शामिल की गई हैं और मुजवज़ा हैं अभी ये। उनमें एक तो ये है कि इसमें स्पॉन्सरशिप हज स्कीम को भी इस मरतबा शामिल किया गया है, जिसके तहत 10,000 जो अफराद हैं वो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से हज कर सकते हैं। उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होना लाजमी है और वो डॉलर्स की रकम मद में रकम भेजेंगे और उतनी ही रकम भेजेंगे जितनी पाकिस्तानी लोग यहाँ से जमा करवाएंगे, लेकिन उतने डॉलर्स भेजेंगे। पाकिस्तान को जो कोटा सऊदी अरब ने दिया है 2024 के लिए वो है 1,79,201 यानी 1,79,201 ये कोटा दिया गया और इनमें से 50% जो है वो प्राइवेट हज स्कीम के तहत ये कोटा दिया जाएगा और 50% कोटा जो है वो सरकारी हज स्कीम के तहत दिया जाएगा, जिनमें से 10,000 जो है वो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत ये सीटें मुख्तस की जाएंगी जिनके लिए कुरानंदाजी नहीं होगी और जैसे ही वो अपनी ये रकम भेजेंगे तो उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर और उनके मसाइल के हल के लिए इस दफ़ा ये मुतारफ़ कराया जा रहा है कि 20 से 25 दिन का क़याम भी आप कर सकते हैं हज के जो सफ़र है उसके दौरान, या फिर आप अगर चाहें तो 40 से 45 दिन तक भी कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस पर ये होगा कि आप कितने दिनों के लिए वहाँ क़याम करना चाहते हैं। इसके अलावा अब कम मुद्दत के लिए जो वहाँ क़याम करेंगे सऊदी अरब में उनकी कितनी फ़ीस होगी हज की, क्योंकि ख़र्चा खाने पीना रहना और सामान कम होगा और जो ज़्यादा दिन रहेंगे उनका कितना ख़र्चा होगा ये फिर हज स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा। एक और चीज़ जो हम आपको बताते चले जो इस मरतबा तजवीज़ की गई है वो ये है कि एक ही ख़ानदान की सूरत में आज़मीन हज को अलहदा हर ख़ानदान को रखा जा सकेगा, यानी एक रूम में हर अलग अलग ख़ानदान रह सकेंगे। इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी ये भी हज स्कीम में पता चल जाएगा जब ये अनाउंस होगी, क्योंकि मुश्किल होगा। पहले तो ऐसे होता था कि तमाम जो मर्द हजरात थे वो अगरचे एक ही बिल्डिंग में होते थे, लेकिन वो तमाम मर्द हजरात के अलग से रूम्स होते थे, यानी कुछ 6-7 लोगों का एक रूम और ख़वातीन के लिए सारी अरेंजमेंट अलग होती थी। लेकिन इस मरतबा कहा जा रहा है कि अलग अलग ख़ानदानों को अलग अलग कमरे दिए जाएंगे। जी अब इजाज़त दीजिए और हमारे साथ चैनल में रहिए ताकि हम आपको मालूमात से आगाही देते रहें।